अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर यूसुफ़ और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन चीज़ जो कि विटामिन डी है। हम बात करेंगे कि भाई विटामिन डी हमारी बॉडी में क्यों चाहिए होता है, इसकी पॉसिबल सोर्सेज़ क्या हैं, इसकी कमी पेशी से क्या मसले मसाइल होते हैं और इसका तरीक़ेकार इलाज क्या है। भाई विटामिन्स को विटामिन क्यों कहा जाता है? देखिए, कुछ मिनरल्स हमारी बॉडी में बड़े ज़रूरी होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। तो ये बहुत छोटी छोटी मिकदार में हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, जिसको वाइटल कहा जाता है। तो हैंस वाइटामिन्स, बहुत सारे वाइटामिन्स होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, ए बी सी, बहुत सारे होते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं विटामिन डी के बारे में। अब सवाल ये आता है कि भाई विटामिन डी का काम क्या है, हमें क्यों चाहिए, इसको किस वजह से हमें बॉडी में होना ज़रूरी है। भाई सबसे बड़ी बात है कि विटामिन डी हमारी बोन्स के हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मेजर काम क्या होता है कि विटामिन डी, हम जो भी कैल्शियम खाते हैं जैसे दूध, चॉकलेट, आइसक्रीम, इन चीज़ों में या जो डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम जो होता है उसको एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी लाजमी चाहिए। तो विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके बोन्स वगैरह तक लेके जाता है, जिससे हमारी बोन्स में स्ट्रेंथ वगैरह आती है। अब जैसे मैं अपने क्लिनिक में मरीज़ वगैरह देखता हूँ तो 90% जो मेरे पास मरीज़ आते हैं वो कहते हैं भाई डॉक्टर साहब मेरी कमर में दर्द है, किसी की गर्दन में दर्द है, ज़्यादा देर चल नहीं सकते, टांगें दर्द करने लगती हैं, थक जाते हैं। तो ऐसी वेग बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसे मरीज़ों का मैं बहुत फ्रिक्वेंटली विटामिन डी का टेस्ट कराता हूँ। और आप इस बात को सुन के बड़े हैरान होंगे कि अगर मैं अपनी क्लिनिक में फॉर एग्ज़ाम्पल हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर 500 मरीज़ का विटामिन डी का लेवल चेक करूँगा तो 500 में से 488 का कम आएगा, सिर्फ 2 का नॉर्मल आता है। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है कि विटामिन डी लेवल्स क्यों कम होते हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट वजह तो है कि भाई हमारी डाइटरी इनटेक शायद सही नहीं हो, और उससे भी बड़ी वजह है सनलाइट एक्सपोजर। भाई विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि कुदरती तौर पे हमारी बॉडी में बनता है बाय एक्सपोजर टू सनलाइट। अब इसका काफ़ी डायलेमा है कि भाई मैं किसी को बोलूँ कि यार तुम्हें विटामिन डी की ज़रूरत है, जाओ जाके धूप में बैठ जाओ। अब वो शख्स दोपहर की तपती हुई धूप में जाके बैठ जाए, रोज़ाना बैठ रहा है, एक हफ्ते बाद वो काला होके आ जाए कि भाई मेरा तो स्किन जल गई, मेरा तो बर्न हो गया। तो इसके कुछ ग्रेडियंट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक टेम्परेट मुल्क में आता है तो यहाँ पे गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है। इस वजह से जो हमारे हिसाब से एडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर है, कहा जाता है कि उसका एक स्पेसिफिक टाइम है और वो है तकरीबन 6 या 7 बजे के बाद से 7 साढ़े 7 बजे के बाद से 11 बजे तक। और कितना धूप का एक्सपोजर चाहिए होता है? भाई किताबें ये कहती हैं कि एक आर्म का एक्सपोजर, फॉर एग्जांपल आपका एक पूरा हाथ बाजू तक अगर आप धूप में एक्सपोज करें सिर्फ 15 मिनट के लिए हफ्ते में 2 दफ़ा, तो ये काफ़ी है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक के पास घर पे सनलाइट नहीं आती, धूप नहीं आती, या फिर हमारे लिए सुबह का ये स्पेसिफिक टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों को फिर धूप के बजाय डाइट पे फोकस करना पड़ता है। अब ऐसी क्या डाइट है जिस पे भाई आपका विटामिन डी जो है वो मुनासिब मिकदार में आपकी बॉडी को मिलता रहे? भाई कहते ये है कि विटामिन डी की जो रिच सोर्सेज हैं उसके अंदर एक तो ये जो गाय भैंसे होते हैं इन लोगों का जिगर है, दूसरा फिश, और तीसरा कहते हैं कि भाई डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये डाइटरी सोर्सेज है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी जैसे मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी लोगों के विटामिन डी लेवल्स बहुत कम रहते। अब सवाल ये आता है कि भाई लेवल होना कितना चाहिए? भाई अगर आपने कभी किसी की रिपोर्ट देखी हो तो कहते ये हैं कि लेवल विटामिन डी का 30 से थोड़ा सा ऊपर रहे। तकरीबन 30 से ऊपर है तो 40, 50, 60 तक रहे। 70 से ऊपर जो है वो टॉक्सिक होना शुरू हो जाता है। भाई 70, 80, 90, 100 से ऊपर जो है वो टॉक्सिक होना शुरू हो जाएगा। और विटामिन डी की ज़्यादती जो है वो आपके गुर्दों पे असर करना शुरू कर देती है। तो अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं अपने मरीज़ को या कभी किसी एक आध को मैंने लिखा भाई विटामिन डी का टेस्ट करा के आओ। वो आया मेरे पास, मैंने कहा भाई तुम्हें कमी है, तुम ये दवाई खा लो। उसने
दवाई लेने से पहले प्रिस्क्रिप्शन वाले से पूछा है कितने की, और वापस आ गया मेरे क्लिनिक में। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कह रहा है साईं टेस्ट तो इतना महंगा, ये दवाई 50 रुपए का, मैं तो नहीं लूँगा, मुझे अच्छा दवाई लिख के दो, मैं दूर जाएगा। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई विटामिन डी का टेस्ट असल में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो ये बहुत कॉमन है कि भाई विटामिन डी का टेस्ट महंगा होता है, कुछ 3-4 हज़ार रुपये का, लेकिन इसका इलाज सस्ता है, कुछ 50-60 रुपये या 100-200 रुपये का एक एम्प्यूल मिलता है या टैबलेट मिलती है, जो कि आपको 4 या 5 खानी होती है। तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। अब कंसिडरिंग कि हमारे माशरे में विटामिन डी की डेफिशिएंसी इतनी कॉमन है, तो हम बेशक हर एक का टेस्ट नहीं कराते, और मैंने बहुत सारे फिजिशियंस को देखा है कि वो हर एक का टेस्ट नहीं कराते, ठीक है, क्योंकि वो जायज़ है। आप हर एक का इतना महंगा टेस्ट करा नहीं सकते, हर एक के पास इतनी अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़ नहीं हो पाते। लेकिन अगर आप 6 महीने में अपनी कुछ ट्रीटमेंट ले लें तो वो भी मुनासिब है बगैर टेस्ट के। लेकिन अगर आप बार बार टैबलेट्स ले रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट एक दफ़ा अपना टेस्ट करवा लें, कहीं ऐसा ना हो कि विटामिन डी की ज़्यादती हो जाए। तो इसकी जो ट्रीटमेंट आती है वो क्या आती है? इसके 2 या 3 किस्म के आते हैं। पहले ज़माने में हमारे पास एम्प्यूल्स आते थे, जो कि अभी भी आते हैं, वो शीशी में आते हैं। उसके साथ मसला ये होता है कि वो इसे तोड़ने में मुश्किल होती है, और आप तोड़ते हैं तो निकालेंगे कैसे? उल्टा लोग झटकते हैं तो उसकी कभी कभार किरचियाँ गिर जाती हैं। तो अब जो है ना, ये ओरल फॉर्म में आती हैं, सॉफ्ट जेल आती हैं, कैप्सूल में भी आता है। तकरीबन 2 लाख या 6 लाख यूनिट वाले आते हैं। हफ्ते में एक लेने की ज़रूरत होती है, और आप हर 6 महीने में 4 या एम्प्यूल या 5 या ले लें हफ्ते हफ्ते से। तो ओवर द कोर्स ऑफ 6 मंथ्स आपके विटामिन डी के लेवल्स ठीक रहेंगे। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विटामिन डी के लेवल्स अगर आपके ठीक रहेंगे तो आपकी कमर में दर्द, टांगों में दर्द, प्रोलॉन्ग वॉकिंग, ये सब चीज़ें आपको नहीं होंगी। अब जो नई स्टडीज़ हैं, नई रिसर्च है, वो ये भी कहती है कि भाई विटामिन डी की कमी आपको एंजाइटी, डिप्रेशन से बहुत प्रोन करती है। तो अब नए नए रिजल्ट्स आ रहे हैं और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई विटामिन डी के सिर्फ हड्डियों पे फ़ायदा नहीं है, इसका आपकी पूरी बॉडी पे फ़ायदा है। कहते हैं कि भाई आपकी मेंटल एक्टिविटी अच्छी होंगी। जो नई रिसर्च है वो ये भी कहती है कि भाई आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इससे ये फ़ायदा है कि भाई बहुत सारे लोग जो आजकल के कोरोना या और वायरसेस में मुब्तला हैं, उसमें विटामिन डी आपको प्रोटेक्शन ऑफर करता है और आपकी हेल्थ को बेहतर करने की कोशिश करता है। तो वाजिब बात है कि भाई विटामिन हमारे लिए ज़रूरी है, और इसके कुछ फंक्शन हमें अभी तक पता हैं, अभी तक नहीं पता, और जिस तरह वक्त के साथ साथ इसके फ़वाइद हमें पता चलते जा रहे हैं, तो हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। विटामिन डी का ओवरऑल हमारी बॉडी में फ़ायदा है, और अगर हम चाहें तो इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करें। आइडियली जैसे मैंने आपको बताया 6 महीने में एक दफ़ा आप इसका कोर्स कर लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन साल 2 साल में एक दफ़ा टेस्ट करा लें तो वो भी अच्छा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी ज़्यादती हो जाए। ठीक है, आई होप आज का मैसेज बहुत छोटा कंसाइज होगा। आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।